क्या आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। बॉश बॉश की बात कर रहे हैं तो पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में उसको उठाया। फिर आप ये देख लेना, फिर मतलब यानी नोटिस उसको सही भेजा गया है ना? नहीं, नोटिस बिल्कुल सही भेजा, बिल्कुल सही भेजा गया। एंड अब इसको जो है वो शायद लेके उठ जाए। भाईजान सुनने में आ रहा है कि मैथ्यू शार्ट को भी भाईजान दिल्ली कैपिटल्स ने जो है वो अपने स्क्वाड में भी जो है वो बुलाने के लिए उसको बोल दिया और उसके साथ कॉन्टैक्ट भी कर लिया है। अब पीएसएल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये औकात है पीएसएल की, बेटा एक प्लेयर भी नहीं रहेगा पीएसएल में, कख भी नहीं खेलनाएंगे पीएसएल में। और आप पीएसएल में रह क्या गया है, 7 प्लेयर तो वो ले गए आप। केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं, कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही है। प्लेयर है इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया। भाई जब पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी। और हो रही है, 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। उधर से इंतजाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो भाई साहब, पीसीएल की हालात इतनी ख़राब हो गई है कि अब उनके खिलाड़ी भी आईपीएल की फ्लाइट पकड़ रहे हैं। और हमारे तनवीर अहमद साहब इस खबर से इतने दुखी हैं कि लग रहा है कि पीएसएल की जगह उनकी खुद की नौकरी चली गई हो। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना और पीएसएल से भागने वाले इन 6 प्लेयर्स की पूरी कहानी। कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज़ हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी। और हो रही है, 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंतजाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। भाईजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया। अब पीसीबी क्या करे भाई, 5 से 6 प्लेयर और निकल गए, इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। माइकल ब्रेसवेल जो है वो मुल्तान सुल्तान में था, जो है वो रिजू डांसर की टीम में, अब वो भाईजान उसके साथ जो है वो कांटेक्ट किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। अब माइकल ब्रेसवेल को पीएसएल में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ मिल रहा होगा। अब जब उसकी बेस प्राइस से ज्यादा उसको 2 पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। अच्छी बात है। आईपीएल में भी यही रूल है। आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने की ना। हिम्मत की बात नहीं, ये पहली दफा हो रहा है। हिम्मत की बात नहीं है, वो उनको वो एंजॉय भी करते हैं, वहाँ पे पैसा इतना देते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ मेरा ख्याल है वहाँ हर कोई पैसा जितना मिलता है हर कोई जाना चाहेगा। मैंने जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल। तो पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। कि भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। अच्छे इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं, कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है, अब और बिस्ती होने वाली है भाई साहब। और अब अगर ये 4-5 खिलाड़ी जाएंगे, इसका पीएसएल को तो दुगना तिगना नुकसान होगा। बहरहाल पीसीबी को थोड़ी सी अक्ल तो आ रही होगी ना कि भाई जो आप आईपीएल की विंडो में हम पीएसएल क्यों रख रहे हैं। आपको बच्चे कुछ खिलाड़ी मिले थे और वो भी जो आप जो है वो आपको छोड़ के आईपीएल की जानब जाते हुए नजर आ गया, तो पीएसएल की और बदनामी होगी कि एक साइड आईपीएल है और दूसरी साइड दुनिया की सारी लीग से ना। और किसी खिलाड़ी को अगर आईपीएल से भी ऑफर होती है, दुनिया की सारी लीग से ऑफर होती है, तो वो खिलाड़ी अगर समझदार है वो क्या करेगा, वो आईपीएल को चुनेगा। 100 टाइम्स वो आईपीएल को चुनेगा, क्योंकि उसको वहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा है। और लीग्स खेलने का खिलाड़ियों के 2 ही मकसद होते हैं, एक पैसा कमाना और दूसरा जो क्वालिटी क्रिकेट खेलना। और दोनों की दोनों चीजें आईपीएल। देखो, आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं है, ये एक ब्रांड है। यहाँ करोड़ों रुपए मिलते हैं, फुल सिक्योरिटी होती है और ग्लोब गेम भी मिलता है। दूसरी तरफ पीएसएल में प्लेयर्स को पैसे टाइम पर नहीं मिलते, लीग अपने मैचेस खतरे में पड़ जाते हैं, और सिक्योरिटी का तो हाल मत ही पूछो। अब बताइए कौन पीएसएल में रहना चाहेगा।
ऑब्वियसली कोई नहीं रहना चाहेगा। जब तक उसको फुल सिक्योरिटी ना मिले, फुल पैसा ना मिले, तब तक कोई नहीं रहना चाहेगा। वैसे तनवीर अहमद भाई पीएसएल के लिए इतने दुखी क्यों? उन्हें खुद भी पता है कि पीएसएल सिर्फ नाम की लीग है। आइए फिर आगे वीडियोस देखते हैं कैसा है रिएक्शन। पीएसएल में कख भी नहीं खेलनाएंगे पीएसएल में। और आप पीएसएल में रह क्या गया है? 7 प्लेयर तो वो ले गए आपके, पीछे आपके पास 2 प्लेयर बचे हुए हैं, रिटायर्ड डेविड वार्नर और T20 रिटायर्ड केन विलियमसन। 2 प्लेयर आपके पास वही बचा हुआ है कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे। या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे। खेल की वजह से गया भाई, आप मुझे बता रहे हैं तो फिर सीधी बात है, पैसे की वजह से गया है ना वो। जाहिर है वो फिर पैसे की वजह से गया है। हाँ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे भी अगर आईपीएल ऐसा होता है कि एक ही साथ होती है पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल के, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या लिखेगा? एक क्लॉज और भी डालेगा फिर क्या कोई एक और क्लॉज भी डालेगा, किसी और लीग में आप नहीं जाएंगे इस टाइम पर। ऐसी बात है, कुछ ना कुछ सख्ती तो करनी पड़ेगी ना। उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया है, 7 रोज में उसे जवाब देना। नहीं दिया ये अभी तक। कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस में लिखा हुआ है। ये 7 अभी रोज कितने में भाई दिन हो जवाब गए? दो। अभी 4 रोज होंगे, 3 रोज हुए आ जाएगा होंगे। 7 दिन में नोटिस। बिल्कुल आएगा, वरना कुछ और एक्शन आप लेंगे, वरना उसको कुछ ना कुछ तो करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसको अगले पीएसएल से बैन कर सकता है, आगे उनके क्रिकेट बोर्ड से बात कर सकता है। क्रिकेट बोर्ड उस पर सोचेगी अच्छी बात अच्छा, है। आईपीएल में भी यही रूल है? आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने रूल की को ना? छोड़ो, हिम्मत की बात नहीं है, नहीं, पहली हिम्मत की दफा बात हो रहा नहीं, है। हिम्मत की बात नहीं है। वो उनको वो एंजॉय भी करते हैं वहां पे, पैसा इतना। कॉबन बोश जो साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है, उसको कल परसों उसको नोटिस भेजा, लास्ट वीक नोटिस उसको भेजा है कि भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। बॉश की बात कर रहे हैं। तो अब पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में उसको उठाया। फिर आप ये देख लेना, फिर मतलब यानी नोटिस उसको सही भेजा गया है ना? नहीं, नोटिस बिल्कुल सही भेजा, बिल्कुल सही भेजा गया। लेकिन बात ये है कि क्या ये मतलब हर दफा ऐसे ही होगा? नहीं, इसमें वो रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। माइकल ब्रेसवेल जो है वो मुल्तान सुल्तान में था, जो है वो रिजू डांसर की टीम में, अब वो भाईजान उसके साथ जो है वो कांटेक्ट किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। अब माइकल ब्रेसवेल को पीएसएल में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ मिल रहा होगा। अब जब उसकी बेस प्राइस से ज्यादा उसको 2 से 3 करोड़ मिलेगा आईपीएल में, तो ऑब्वियसली बात है वो आईपीएल में जाएगा। काइल जेमिसन जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स में था, हैदराबाद की टीम ने जो है वो इसके साथ राब्ता किया है और इसको ये कहा जा रहा है कि आप हमारी टीम में खेलें, और इसकी बातचीत जो सनराइजर हैदराबाद वालों के साथ अभी जारी है, ठीक है। और ये अगले 24 घंटों में कोई भी फैसला कर सकता है। उसके बाद काइल जेमिसन, ये भी न्यूजीलैंड का प्लेयर है, राजस्थान रॉयल्स, वो ऐसा हो सकता है, उन्होंने इसके साथ राब्ता किया है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जोफ्रा आर्चर की रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है वो इसको जो ले के, एक साइड आईपीएल है और दूसरी साइड दुनिया की सारी लीग्स है ना, और किसी खिलाड़ी। तो दोस्तों अब पीएसएल की लंका लगनी शुरू हो गई है। पहले तो पैसे नहीं थे, अब प्लेयर्स भी नहीं हैं और नहीं रहेंगे। क्या आपको लगता है कि पीएसएल 2-3 साल भी टिक पाएगी या फिर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आया तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही धांसुरी एक्शन वीडियोस मिलते रहे, ताकि बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चलते चलते पीएसएल के लिए एक प्रार्थना कर देते हैं कि हे भगवान, पीएसएल की इज्जत रख लेना।